ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों को कामाख्या साधना का मंत्र दे रहा हूँ। जो लोग साबर मंत्रों में ज़्यादा प्रदत्त हैं और ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए भी है, और जो लोग तांत्रिक पद्धति के मंत्र अपनाते हैं उन लोगों के लिए भी है। देखो, माँ भगवती की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो आपको सब कुछ सरल और सहज महसूस होगा। होता क्या है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और समय होना चाहिए। स्थान एक ही रखा जाता है साधना के मामलात में। जब भी साधना करना हो तो एक स्थान नियुक्त कर लो। कारण यह है कि जैसे आज आप कहीं दूसरी जगह पर हो, कल कहीं दूसरी जगह पर हो, तो ऐसे में साधना जो है टूट जाती है। जिसको आप बुलाते हो एक ही स्थान पर अगर बुलाते रहोगे तो आप ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अगर आप जगह जगह स्थान केंद्र जो चेंज करके करते हो, बदल देते हो, उसमें दिक्कतें आती हैं। इस मंत्र का प्रभाव ये है कि आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। कारण यह है कि सभी देवियों में से देखो, एक दक्षिण काली माँ हुई, एक भैरव हुए, कामाख्या माँ हुई। ये तीन देवियाँ इतनी जल्दी साधक पर प्रसन्न हो जाती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तीनों देवता और देवी मिला करके ये बहुत जल्दी अपने भक्त की आशा को पूर्ण करते हैं। तो विश्वास के साथ करो। और कुछ इस मंत्र में एक चमत्कार भी है। अगर आप हृदय से माँ के स्वरूप को, अगर कामाख्या माँ का कहीं चित्र मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, और आप उसको रख करके आप करोगे, दीपक जलाओ सामने, बिना दीपक के, और इसमें खड़ी बत्ती मत जलाना। खुली बात मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लेटी हुई बत्ती, आड़ी बत्ती जलती है, इसमें खड़ी बत्ती कभी मत जलाना। और बत्ती का मुख ज्योति जो है वो माँ भगवती की तरफ रखो। एक लोटे में जल रख लो। ताम्रपात्र का लोटा होना चाहिए, जल उसमें होना चाहिए। और आचमन करके पहले ध्यान मंत्र आप पढ़ो। मात्र छोटा सा है। योनि मात्र शरीराय कंगवासिन कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्याताम सदा। ध्यान मंत्र है ये। कामाख्ये कामरूपस्थे कामेश्वरी हरिप्रिय कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये 2 लाइन, 2 श्लोक, 2 मंत्र केवल ध्यान मंत्र हैं। ध्यान करते हुए और माँ भगवती के विग्रह पर आप दृष्टिपात करते हुए, नेत्र बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दृष्टि खोल करके चलो, ये कलयुग है। और माँ के ऊपर, उनके चरणों पर त्राटक पहले करो, ध्यान करो। ध्यान करने के बाद में आप मंत्र का जाप शुरू करो। एक ध्यान दिए रहना कि जब भी इसका हवन करने का नंबर आवे तो अड़हुल के पुष्प या गुड़हल के पुष्प या लाल करबीर पुष्प, ध्यान देना, इन पुष्पों को ले करके थोड़ा सा चंदन का लेप छोड़ाओ। जो टीका लगाते हो इसी तरह चंदन घिस लो, उसमें थोड़ा सा घी डालो
और घी डाल करके थोड़ा सा सिंदूर डालो, उसका लेप तैयार कर लो, घोल। और घोल तैयार करने के बाद में चाहे गुड़हल का पुष्प हो, चाहे अड़हुल का हो, चाहे लाल करबीर का पुष्प हो, मंत्र को पढ़ते जाओ और उसमें सिक्त करके डुबो करके अग्नि प्रज्वलित करो और आहुति देते जाओ। मंत्र भी सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको बहुत सरलता से, सुगमता से, हम ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, लेकिन अगर यह तुम्हारी आत्मलगन से अगर आपने इसको किया तो एक हफ्ता नहीं निकलता है, माँ भगवती स्वप्नवत दर्शन दे देती है। विधान के अंदर जाओगे तो संकल्प है, अंगन्यास है, करन्यास है, ध्यान है, फिर उसमें पुष्पांजलि का प्रयोग है, पादुका पूजन का प्रयोग है। तो ये क्रिया करने के लिए अगर पूर्ण विधान में जाओगे कम से कम तुम्हारे पास 4 साढ़े 4 घंटे होने चाहिए जाप सहित। और ये मार्ग जो मैं दे रहा हूँ आपको बहुत सरल, बहुत सुगम और तत्काल प्रभावकारी है, ध्यान देना। अब मैं आपको मंत्र बताए दे रहा हूँ। ओम त्रिंग 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 हूं हूं स्त्रींग स्त्रींग कामाख्यै प्रसीद प्रसीद त्रिंग 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 हूं हूं स्त्रींग स्त्रींग ठा ठा स्वाहा। ये मंत्र है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मंत्र भी और ध्यान भी। अगर आप लोग तंत्र मंत्र में महारत हासिल करना चाहते हो, साबरी मंत्रों में शीघ्रता लाना चाहते हो, शीघ्र सिद्धि पाना चाहते हो, तो मात्र एक माला जिसमें कामरू कामाख्या माई की दुहाई आती हो, जिसमें कामरू कामाख्या माई का नाम आता हो, जिसमें इस्माइल जोगी का नाम आता हो, जिसमें लोना चमारी का नाम आता हो, जिसमें श्री गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता हो, जिसमें वच्छंद्रनाथ जी का नाम आता हो, ऐसे सभी मंत्रों का जाप करने से पहले, अनुष्ठान करने से पहले आप इस मंत्र को मात्र एक माला करो। समय है तुम्हारे पास तो फिर ज़्यादा करो, समय तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है तो इसको एक माला करो। देखो तुम्हारे मंत्र की गति देखो कितनी तीव्रता से चलती है, तुम्हारे मंत्र कितनी जल्दी सिद्ध होते हैं। ये सब चीज़ें YouTube पर देने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों का समय मिथ्या न जाए, बर्बाद न हो, विश्वास न टूटे। हाँ, उन लोगों के लिए मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल से मंत्र उठाकर अपना जाप करते हैं, कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उन मंत्रों के बारे में, जिन मंत्रों का आप जाप करना शुरू करते हो बगैर इजाज़त के, उसके बारे में परामर्श अवश्य ले लो। दूसरी चीज़ ये होता है कि देखिए तंत्र मंत्र का खेल है, इसमें गुरु परंपरा आवश्यक होती है। आप किसी के शिष्य हों, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अपने गुरु का सम्मान बनाए रखो और सम्मान के साथ आप आत्मविश्वास से लगो तो तुम्हें उस गुरु के आशीर्वाद की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। अब गुरु ही विश्वासघात कर रहा हो तो मैं नहीं कहता भाई, या तुम गुरु के प्रति आस्था नहीं है तुम्हारे अंदर तो कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं और आपका समय न बर्बाद करते हुए बस मतलब वाली चीज़ें बोलता हूँ। अगर मेरी बातों पर ध्यान आप देंगे तो बहुत जल्दी सफलता आपके हाथ लगेगी, आप कामयाब होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये ज़रूर है कि इस मंत्र का अगर नित्य प्रति अनुष्ठान करते हो तो समय समय पर निकाल करके 5 या 7 या 9 कन्याओं को आप भोजन अवश्य कराइए। तो माँ की कारण ये है कि कौमारी पूजन इसमें आता है। कौमारी पूजन में कुंवारी कन्या का, छोटी कन्या का श्रृंगार भी दिया जाता है, उसका पूजन भी किया जाता है
उसके बाद उसको भोजन भी कराया जाता है। तो आप कुमारी पूजन ना करो तो कोई बात नहीं, आवश्यक होता है फिर भी, लेकिन आप कन्याओं को भोजन अवश्य कराइए। आप उनके कंधे पर कोई एक वस्त्र जरूर रखिए, विदाई के समय दान में दीजिए। आप 100% सफल होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।